अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अटेंडेंस लगा लेते हैं ज़रा। अब्दुल मोईद मिर्ज़ा नहीं है जी। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान है ठीक है। अब्दुल्ला जमशेद, अब्दुल्ला जमशेद है या नहीं है? नहीं है ठीक। अहमद अब्दाल, अमर शफाक अवान प्रेजेंट सर। ठीक है। अली सुहेल, नहीं है जी। अरीब लुकमान, नहीं। दानिश कुदरतुल्लाह, दानिश मौजूद है लेकिन फिर वही ना माइक ना दानिश मौजूद हो। लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था कि अटेंडेंस बोला करें। आप लोगों का पता नहीं माइक नहीं ठीक होता या क्या नहीं होता। पार्टिसिपेशन तो सही किया करें। जिस बंदे को मैं एक दफ़ा इशू बता दूं, जिसका इशू रिपीट हुआ ना, मैंने उसकी आगे पीछे भी कुछ एब्सेंट मार्क कर देनी है, ठीक है, एज ए पेनल्टी। फ़हीम अफजल, प्रेजेंट सर। हिशाम सरवर प्रेजेंट सर। ठीक है। हसन अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली हसन, यस सर। मोहम्मद दाऊद मंसूर, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद हसाम सदीक, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद उमर फारूक, यस सर। मोहम्मद उमर हयात, यस सर। मुश्तबा आमिर, सन्नान आमिर, शाहजेब अहमद कुरैशी, शराज खालिद, सोहेल करीम बुगटी, प्रेजेंट सर। सैयद हैदर अली तिरमजी, यस सर। ठीक। उजैर इफ्तिखार, या इमरान, हाँ जी। लेट कमर बताएं कोई क्लिक कौन है? सर हसन अली। शिराज खालिद ठीक। सर। हसन अली की भी लगा दी आपने। शराज शिराज खालिद लगा दिया। शराज खालिद। सर मैं रास्ते में इस वजह से। और ठीक है, अब्दुलरहमान लगा दिए। हसन सर अली शराज फारूक अब्दुलरहमान लगा दिए। 061।
061 आपकी पहले लगी मोहम्मद फारूक। जी सर। ठीक है। चलें जी, अभी कुछ देर में स्टार्ट करते हैं ज़रा। ओके जी, लास्ट टाइम हम सोलर से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे। एक एग्जांपल मैंने करने का कहा था, उम्मीद करता हूँ कि किसी ने की होगी। सुबह सुबह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। किसी ने की है? एग्जांपल वगैरह थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यस सर, देखी थी। क्या हो रहा था उसमें, थोड़ा सा बताएं को ओवरव्यू हल्का सा। सर लास्ट क्लास के टाइम पे ही देखी थी, अभी याद नहीं क्या। सर उसमें हमारे पास दो थे, एक पैरेलल था एक सीरीज था। उसमें हमने देखा था कि अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए, और सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए। पैरेलल में हमने कहा था मैक्सिमम होनी चाहिए रेजिस्टेंस, और सीरीज में हमने कहा था लोएस्ट होनी चाहिए। और इसके अकॉर्डिंगली फिर जो जी एग्जांपल सर। थी न्यूमेरिकली। सर वो नहीं देखी मैंने, हम्म। पढ़ा था थोड़ा सा वो ओवरव्यू देखा था बस, बाकी नहीं, कुछ एग्जांपल नहीं देखी सर। हम्म। अच्छा, दो तीन चीज़ें होती हैं आप लोगों की। प्रायोरिटीज़ का तो मुझे नहीं पता कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन ऑकवर्ड तब लगता है जब एक बंदा टाइम निकाल के किसी को कहे कि ये करना है और वो ना करे। समझ रहे हैं ना बात को? सर वो मैंने थोड़ा आखिरी पिछला चैप्टर रहता नहीं था मेरा वो, नहीं इसलिए मैं सर थोड़ा। किसी भाई, देखें आप कोई क्या उसको कहते हैं, आप कौन सा कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं क्लास की तरफ से, 29 पार्टिसिपेंट है। अगर एक स्टूडेंट ने नहीं भी किया तो मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एक स्टूडेंट अगर नहीं भी किया तो बाकियों की भी तो जिम्मेदारी है ना, हर बंदे ने इनफरादी तौर पे करना है। तो चलें, अगर आप पढ़ते रहे तो मैं बाकियों से ओवरऑल हूँ। एक बंदा इसका मतलब है कि आपको आप लोगों के हाल पे छोड़ दिया जाए ओवरऑल, ठीक है। आपको कभी कोई इंस्ट्रक्शन ना दी जाए, कोई काम की बात ना बताई जाए। नहीं सर, वो पढ़ा था जब आपने लेक्चर में कहा था, लेक्चर एंड होने के बाद ही वो देखा था, तो भी वो हो गए 7-8 दिन। सर उसने ग्राफ वगैरह बनाए थे, और वो लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला यूज किया उसने। ये ठीक है, जब भी कभी मौका आए ना तो आप लोगों ने अपने गिरबान में भी झांकना है कि आप लोगों को जब कुछ भी कहा जाता है तो आप क्या कुछ करते हैं। कोई एक सिंगल परसेंट भी जो है वो काम नहीं करते, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 29 की स्ट्रेंथ है तो एटलीस्ट 50% तो बीच में कुछ करें ना, ठीक है। बाकी 10-12 को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई टेक्निकली कोई इशू हो, माइट बी देयर डिफरेंट रीजन, देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस, लेकिन ये है कि ओवरऑल इस तरह की चीज़। खैर, एनी हो, तो जब कोई काम का आ जाए उसको पढ़ के नहीं आता, फिर नेक्स्ट टाइम अगले बंदे का पढ़ाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि वो तो
एक एफएम की तरह एक स्टेशन ही ट्यून करना है ना, टीचर बोल रहा है और वो उनको पता ही नहीं है कि क्या मामला हो रहे हैं। मुझे बाकियों का नहीं पता, अगर मैं तो स्टूडेंट को बिल्कुल प्रॉपर्ली यानी कि दिल से पढ़ाता हूँ, और अगर मुझे लगे कि बीच में वो कहानियां करवा रहे हैं तो फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ठीक है, क्योंकि चीज़ होती है नीयत से करने वाली। ठीक, खैर चलें, कहीं ना कहीं जब आपकी टेस्टिंग हुई तो फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप किस पॉइंट पे खड़े हैं। सो हमारे पास फिगर है जी 5.33 भी हमारे सामने नज़र आ रही, जिसमें एक सेल है और उसके आगे एक मॉड्यूल है और एक एरे है। तो आपके ख्याल में ये पिक्चर्स क्या अभी हमें बता रही हैं? फिर मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। सर एक मॉड्यूल में सर काफी सारे सेल कनेक्टेड सर होते हैं उसने और कॉन्सेंट्रेट करके array में बताया सर कि काफी एक सारे सेल है, मॉड्यूल फिर आते हैं। उस सेल को मिला के एक मॉड्यूल बनता है, फिर मॉड्यूल्स को मिला के अरे बनती एक है। अरे बनती है। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं एक सेल है और सेल को हमने देख लिया कि वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 0.7 वोल्ट के करीब आइडियली उसका है, और कोई 0.6 वोल्ट के करीब हमें वो वोल्टेजेस दे रहा होता है, और जो करंट है उसको हमने देखा है कि वो एक सेल के अकॉर्डिंगली कुछ 6 एम्पेयर्स के करीब करीब हमें मिल रहा था। तो इतनी लोअर जो है वो करंट और वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमारे लिए एक रीजनेबल पावर लेना तो मुश्किल है। ठीक है, तो फिर इनका कोई ना कोई कनेक्शन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सर्किट एनालिसिस, और उसी में मल्टीपल सेल्स को जोड़ के एक मॉड्यूल बना दिया गया, जिसको हम अपने रफ वे में पैनल भी कह लेते हैं, सोलर पैनल भी कह लेते हैं, और थोड़ा और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाए तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर उसको प्लेट भी कह लेते हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट टर्म, और हम उसको मॉड्यूल या सोलर पैनल, दैट इज़ इनफ। लेकिन इसी चीज़ को लोग प्लेट का भी नाम दे रहे हैं कि जी एक प्लेट लगाई है, कितनी प्लेटें लगाई हैं, दैट मीन्स के दे आर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट सोलर पैनल्स, राइट। और इसी तरह एरे है, और एरे के अंदर मल्टीपल आपने मॉड्यूल्स लगाए हुए हैं। आप कोई इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लेना चाह रहे हैं या बिगर लेवल के ऊपर पूरे डोमेस्टिक जो है एक पूरे घर के लेवल पे जो सारी होम अप्लाइंसेस, अगर उसको आप कनेक्ट करने जा रहे हैं थ्रू सोलर, तो फिर डेफिनेट से बात हमें एरे में काम करना पड़ेगा। तो इनके वोल्टेजेस करंट्स डिपेंड करता है कि सीरीज़ में लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए, तो वापस अब लेट से अगर एरे है तो अगर एक जो पैनल है वो अगर 32 वोल्ट दे रहा हूँ मुझे, मैं सपोज कर रहा हूँ एक पैनल मुझे 32 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, तो एरे के अंदर कितने वोल्टेजेस आपको मेरे होंगे अगर एक पैनल जो है एक मॉड्यूल यानी कि 32 वोल्ट अगर दे रहा है तो? हाँ जी, सर बताने की कोशिश डिपेंड करता है किस कनेक्शन में लगे हो सर। ये अगर सीरीज में है 30 तो नहीं, अब तो लग गए ना, अब डिपेंड क्या करना है, ये लगे पड़े हैं। ये एरे से हाँ तो नज़र सर नहीं आ रहा कि क्या हुआ? जी जी सर। यहाँ से आप ले रहे हैं आउटपुट, तो लगे पड़े। ये पूरा पैरेलल में लगे। मॉड्यूल जो है वो, ये पूरा मॉड्यूल 32 वोल्ट का 32 वोल्ट का एक मॉड्यूल है। सो इसकी आउटपुट मेरे पास क्या आएगी ये एरे की? 32 सर मल्टीप्लाई 32 ही 4। आएगी सर, 32 ही आएगी। 32 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा सर। 4 सर कितनी है सर 32 टोटल? मल्टीप्लाई बाय 4 होगा सर। क्योंकि सर ये 32 सीरीज मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। सर 32 होगी सिर्फ। 32 सर। सर हमें तो वोल्टेज चाहिए ना, तो हम तो इनको सीरीज में लगाएंगे सर, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा चाहिए सर हमें। नहीं सर भाई 34 नहीं 64 हो जाएगा सर। अल्लाह आपका भला करे, लगाएंगे नहीं, लग गए हैं। मैं आपसे उस वक्त क्या कह रहा हूँ, आप लगाएं पे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एरे के वोल्टेजेस क्या होंगे, आप कह रहे हैं कि उसको हम लगाएंगे। क्या लगाना सर है? 64 होंगे सर, 64 वोल्ट। ये हाल है, एक अगर 32 का है, एक ये 32 का और एक दूसरा 32 का, तो दोनों 64 दोनों होंगे आपस सर। में सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर भी आपको 64 मिल रहा है, इस पॉइंट के ऊपर भी 64 मिल रहा है, इस पॉइंट के ऊपर भी 64 मिल रहा है। जी सर। 64 वोल्ट इसके अकॉर्डिंगली होंगे आपके पास। जी सर। ठीक है, तो करंट्स अगर मैंने यहाँ पे आई लेना हो
फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने आई लेना हो तो एक तो आई मुझे इनकी तरफ से मिल रहा है और एक आई इसकी तरफ से मिल रहा है, ठीक है। जी सर। तो एक लाइन का आई और दूसरी लाइन का आई, वो दोनों आईज आपस में I1 I2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं उसमें भी करंट्स भी मेरे पास ऐड अप हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इन दो की बात कर लूँ ना जिनको अभी मैंने हाईलाइट किया, तो इन दोनों में तो एक ही करंट फ्लो कर रहा होगा ये, क्योंकि सीरीज में, ठीक है, इन दोनों में एक ही करंट फ्लो कर रहा होगा सीरीज में। अब अगर मैं इनकी बात कर लूँ तो इन दोनों में भी एक ही करंट फ्लो कर रहा होगा जो सीरीज में, लेकिन वो पहले वाले से मुख्तलिफ होगा, यानी कि 1 नंबर वाले करंट से मुख्तलिफ है। तो जब यहाँ पर टोटल मेरे पास आई आएगा, ठीक है, तो उसको फॉर एग्जांपल मैं I1 और इस तरह से कनेक्ट करूँगा कि मेरे पास I1 और I2 जो है वो दोनों प्लस हो जाएं, ठीक है। तो यूँ मैंने जो भी मेरे पास करंट आ रहा होगा यूँ मैंने उसको भी डबल कर लिया, और यूँ जो भी मेरे पास 32 वोल्ट्स थे अगर एक सपोज मॉड्यूल के, तो मैंने उसको भी 64 में कर लिया। इसमें किसी को कोई इतराज़ वगैरह? नो सर। ठीक है, तो नो ये सर। देखना, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, और बाकी जो आंसर हैं वो सबको मतलब सारे सुन ही रहे थे हमारी कन्वर्सेशन, तो आंसर कितने प्यारे प्यारे आ रहे थे वो भी आपको पता ही है, ठीक है। एनी हो जी, खैर चलें। इसमें यह है कि एटलीस्ट उसने यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कि वो आगे जाके करेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पिक्चर एक बड़े अच्छे वे में बनी हुई थी, तो उस पर हमने थोड़ी डिस्कशन कर ली, हमें थोड़ा आइडिया हो गया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, करंट्स और वोल्ट, और इवेंचुअली हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं, पावर में, और पावर क्या होगा, वोल्टेज इनटू करंट, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा जी। अच्छा, एक बात है कि अगर हम एक सेल से मॉड्यूल पे आ जाते हैं, ये जो अभी पिक्चर हमने देखी, तो हमारे पास मल्टीपल सेल्स होंगे, यही अभी हमने देखा ना पिक्चर में। एक सेल से अगर हम जी मॉड्यूल सर। में जाते हैं, यस तो सर। अगर एक सेल का यस सर। वोल्टेज आपको पता है, सपोज अगर एक सेल का लेट से आपको वोल्टेज पता है, तो काफ़ी सारे सेल्स का वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स को मल्टीप्लाई कर लें आप, यस यस सर। सर। ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि जी एक सेल 0.6 या 0.7 दे रहा है, तो इतने सेल्स हैं, तो बताएं कि क्या होगा, ठीक है। और कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिक पैनल, इसको सोलर पैनल देखें, तो आपको बीच में वाइट कलर की स्ट्रिप्स नज़र आ रही होती हैं, जैसे मैट्रिक्स नहीं बना होता एरेज और रोज की फॉर्म में, ठीक है, वैसे आपको बीच में यस सर। वाइट वाइट सिल्वर कलर की स्ट्रिप्स नज़र आ रही होती हैं। तो वो जी सर। बेसिकली कनेक्शनिंग ही होती है उसकी, कि किस तरह वो सीरीज़ में पैरेलल में किस तरह से कनेक्टेड है, वो सारा उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहा होता है। तो जितने भी सेल्स होंगे उनको लेट से हम n कह रहे हैं, वो डिफरेंट वेंडर्स पर डिपेंड करता है कि क्या नंबर ऑफ सेल्स हैं, और जो वोल्टेज आ रहा है मेरे पास 0.7, अगर सिलिकॉन है तो उसके क्रॉस। अच्छा, ये VD के साथ -IRS है, ये पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था, ये क्या चीज़ है VD -IRS, सर ये ये कौन सा इफेक्ट सीरीज। इन्वॉल्व होगा? सर सैचुरेशन का है सर ये। किसकी वजह से? जी, किसकी वजह से? सर रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड होती है साथ। सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड थी कांटेक्ट पॉइंट्स की वजह से, वाई रेजिस्टेंस की वजह से, हमने पढ़ा कि बीच में सीरीज रेजिस्टेंस होती है लास्ट टॉपिक के अंदर, तो ये वो चीज़ है VD -IRS। सो जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे हम इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। सो ये अब कौन सी है, ये चीज़ थी कि एक हमने सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर ली थी और एक हमने पैरेलल के अंदर, और ये हमने देखा था कि एक सीरीज़ के अंदर एक रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो जो VD पहुंच रहा है आगे, जो आगे वोल्टेज पहुंच रहा है V, वो VD के साथ -IRS हो के आ रहा है, VD से जो कुछ ड्रॉप है, अनवांटेड ड्रॉप, वो बीच में से माइनस हो रहा, तो दैट वाज द लॉजिक के क्यों VD -IRS, इसको बहुत डिटेल में हमने लास्ट टाइम पढ़ा। और ओके जी, सो ये हमारे पास वेज है। इन रफ वे अगर कोई नहीं IRS को इंक्लूड करता,
और बहुत एक आम से लफ्ज़ों में कि अगर एक के क्रॉस आपको 0.6 मिल रहा है तो जो n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं उनको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, वो जो 0.6 या 0.5 आपको आउटपुट पे मिल रहा होता है वो आफ्टर कैलकुलेशंस ही होता है, यानी कि VD माइनस IRS करके ही आपको मिल रहा होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट VD, हम वो VD से IRS माइनस करके प्रॉपर आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं उनकी बात कर रहे थे। तो वो वर्डिंग से आइडिया हो जाता है कि क्रॉस द लोड बात हो रही है या क्रॉस द डायोड हो रही है, क्या हो रहा है। अभी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि क्या है जी, वोल्टेजेस एंड करंट फ्रॉम PV मॉड्यूल। सो PV मॉड्यूल इज मेड अप ऑफ 72 आइडेंटिकल सेल्स। ये 72 अगर हमने कहीं यूज करना हो तो हम कहाँ पे कर सकते हैं ये 72 की जो टर्म है? सर ये n की जगह N तो N सर N होगी ना सर n की वैल्यू। N N n की की वैल्यू वैल्यू डाल देंगे सर। तो यहाँ पर 72 आइडेंटिकल सेल्स हैं, मतलब यानी कि एक टर्म मेंशन कर दी गई कि इनके जो वोल्टेज करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स एक सेल की है वही बाकियों के हो। ठीक है, अभी वी डिडंट टॉक्ड अबाउट कनेक्शनिंग के उनका जी कनेक्शन सीरीज में या पैरेलल में, तो वो अगली टर्म बता रही है। क्या लिखा हुआ जी? सीरीज में कनेक्टेड है सारे। सीरीज में कनेक्टेड है तो इनके वोल्टेजेस प्लस हो जाएंगे या एक ही वोल्ट रहेगा, यानी कि जो एक सेल पे वही ऐड हो सराउंड जाएंगे रहेंगे सर। या प्लस हो ऐड होंगे जाएंगे। ऐड होंगे। ऐड अप सर हो वोल्टेज जाएंगे। ऐड हो वोल्टेज करंट करंट सर सेम ही रहेगा। करंट सेम रहेगा सर। करंट सेम रहेगा, जो एक सीरीज सेल में पे है करंट वही सेम रहेगा। सारा। ठीक है, ओके जी, अब आगे आ जाते हैं। विद वन सन इंसुलेशन, यानी कि जो वन सन है उसकी जो आपके पास इंसुलेशन है उसको 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम एरिया ले लें तो उसके ऊपर जो सन की तरफ से हमें जो एनर्जी मिली है दैट इज लेट्स से अगर 1 किलोवाट है, सो ये हम इस चीज़ को यूज़ करें विद वन सन इंसुलेशन। ठीक है, अच्छा, और इंसुलेशन ये उसके फोटॉन्स की सेंस में और लाइट की सेंस में टर्म है, ये वो इलेक्ट्रिकल वाला वो यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर और उस तरह की टर्म्स नहीं। ओके जी, ईच सेल हैज़ अ शॉर्ट सर्किट करंट, आई शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। तो ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि अगर जो सनलाइट है उसको अगर हमने इक्विवेलेंट सर्किट में लेके जाना एक PV सेल का, तो हम क्या करते हैं कि हम एक सोर्स बना देते हैं जो कि किस पे डिपेंड कर रहा होता है, सनलाइट के ऊपर, फोटॉन्स के ऊपर, और उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, आई शॉर्ट सर्किट, जो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा होता है, सनलाइट के ऊपर। तो उसकी वैल्यू कितनी है? 6 एम्पेयर। 6 6 सर। एम्पेयर। ये आई शॉर्ट सर्किट की वजह से इसको मिनॉरिटीज का करंट और PN जंक्शन के अंदर मिनॉरिटीज और उस तरह की टर्म में नहीं लेके जाना। समझ पता लग गया कि SC से आप कह रहे हो सैचुरेशन करंट नहीं, ये शॉर्ट सर्किट करंट जो आपने एक सनलाइट को, फोटॉन्स को जो एक इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज किया है, कि आपने कहा कि एक वो डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है जो कि सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो ये उसकी वैल्यू। ठीक है, 6 एम्पेयर एंड एट अ 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्यों जरूरी है जो यहाँ पे बताया जा रहा है? सर वो सर इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा ना जिसमें सर वो 3.89 चॉकलेट इक्वेशन में था सर। बार जी, शॉकले इक्वेशन के साथ E Shockley की equation। एक्सपोनेंशियल की पावर में वहाँ पर टेम्परेचर इंक्लूड हो रहा होता टेम्परेचर था। है। सो और इट्स रिवर्स सैचुरेशन करंट I नॉट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻11। ये शॉकले इक्वेशन के अंदर जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा, जो मिनॉरिटीज की वजह से जो वैल्यू होती है, वो आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻19 जो कि नैनोस के अंदर, पिकोस के अंदर हमारे पास वैल्यू होती। और साथ में पैरेलल रेजिस्टेंस RP इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, ये हमने टॉपिक पढ़ा कि पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस ऐड कर लें ताकि अगर कोई सेल शेडिड हो जाता है तो वो वाला इफेक्ट ओवरकम हो जाए, वो सारा जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा। एंड सीरीज रेजिस्टेंस 0.001, और वहाँ पर हमने एक दो बातें की कि पैरेलल रेजिस्टेंस को कदर ज़्यादा होना चाहिए और सीरीज रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए, तो उसी चीज़ के रेप्लिका हमें यहाँ पर सो कॉल्ड नज़र आ रहा है। सो आई होप सो कि आपको स्टेटमेंट क्लियर है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज़ है कि अभी हमने खैर डेटा स्टार्ट करना है, अभी हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, लेकिन आपने देखा होगा कि इसको प्रॉपरली रीड आउट करने से
हमें काफ़ी हद तक चीज़ें, एक तरह का कोई भी नीचे न्यूमेरिकल उसने दिया हो तो तकरीबन 50-60% वैसे ही वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है जिस वे में हमने उसकी वर्डिंग पढ़ी है। एटलीस्ट 50-60% इट फील्स लाइक है जैसे वो मैक्सिमम क्या करेगा, नीचे वोल्टेज पूछ लेगा, करंट पूछ लेगा, तो थोड़ा सा हमने उस पर ज़हन लगाया है कि चीज़ें क्या होने क्या जा रही हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए देख लेते थोड़ा। वो कहता है फाइंड द वोल्टेज, करंट एंड पावर, क्योंकि अभी बात नहीं है कि किस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना, डिलीवर्ड व्हेन द डायोड वोल्टेज इन द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ईच सेल इज 0.57, यानी कि वोल्टेज, करंट और पावर जो डिलीवर हो रही वो फाइंड आउट करनी है, जबकि डायोड के वोल्टेज जो हैं जब आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है आई शॉर्ट सर्किट, एक आपके पास डायोड होता है जिसके क्रॉस वी आ रहा होता है, और साथ में एक पैरेलल रेजिस्टेंस आर पी है, और साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो आर एस है। तो ये फिनोमेना बनता है जब हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं बाय इंक्लूडिंग द पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस। वो भी आज के लेक्चर में भी एक दफ़ा मैंने ऊपर जब आपको आरपी और आरएस दिखा रहा था तो अभी फिगर मैंने आपको दिखाई दी, और उससे प्रीवियसली हम टॉपिक में भी इसको डिस्कस कर चुके। तो ये वो पूछना चाह रहा है कि वोल्टेजेस बता दें, करंट बता दें और पावर जो डिलीवर हो रही है वो बता दें। वोल्टेजेस करंट्स आ जाएंगे तो पावर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो दोनों का प्रोडक्ट होता है। और सेटअप अ स्प्रेडशीट फॉर आई एंड वी ऑफ द इंटायर मॉड्यूल, एक स्प्रेडशीट बनानी है यानी कि जिसके अंदर फील हो रहा हो कि ये वोल्टेजेस हैं, ये करंट्स हैं, ये पावर्स हैं, और अभी इतना वोल्ट मिल रहा है फिर इतने मिलेगा, तो एक पूरा एक एक न्यूमेरिकली आपके पास रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लाइक एन एक्सेल शीट जैसे एक होती है। ये नहीं कह रहा कि एक्सेल शीट में बनाओ, लेकिन इट लुक्स लाइक है जैसे आप मार्क्स वगैरह या उस तरह की एक डेवलप करते हैं शीट। तो हमने डेटा जो है अभी डेवलप करना हम देख लेते हैं। एंड प्रेजेंट अ फ्यू लाइंस ऑफ आउटपुट शो हाउ इट वर्क्स, तो आउटपुट के बारे में कुछ वो कह रहा है, लाइंस लिख दें और बताएं कि वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है जी, हम बताते हैं अभी के सारे कैसी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी। फिर एक और, हम करंट और वोल्टेजेस को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम उसमें आरपी और आरएस का कम्बिनेशन इवॉल्व करेंगे। और जब हम मॉड्यूल की बात कर रहे होंगे तो अभी ये जो ऊपर फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है 5.21 जो हमने अभी पढ़ा था कि वी मॉड्यूल इज इक्वल टू एन नंबर इनटू वी डी माइनस आई आर एस, जिस पे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि 72 आइडेंटिकल सेल्स को कहाँ पे यूज़ करना, सभी ने कहा कि इसको, इससे मुराद n है, और अगर सीरीज में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं मेंटली तौर पे कि ये होनी है। और करंट्स की फॉर्म में भी हमने देखना है कि कहाँ पर उसका इफेक्ट होता है, जो कि हमने आरपी और आरएस के अंदर स्टडी किया, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये एक चीज़ थी हमारे पास। सबसे पहले तो यूजिंग वी डी इज इक्वल टू 0.57 क्यों जी वी डी कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायोड वोल्टेजेस जो हैं वो ये, ठीक है। वी डिफरेंट होता है, वी जो होता है वो आपको आउटपुट के क्रॉस मिल रहा है, लोड के क्रॉस मिल रहा है, तो ये वी डी की बात हो रही, डायोड के जो वोल्टेजेस हैं 0.57। ओके जी, इक्वेशन ऊपर 5.19 जो है वो कह रहे हैं जो उसको यूज़ किया जाए। तो आपके पास वो जो इक्वेशन है हमारे पास कि आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी, अच्छा कोई भी चीज़ ना लगी हो तो ये मैं जितना फार्मूला हाईलाइट कर रहा हूँ इतना फार्मूला यूज़ हो रहा होता है। आप ना पैरेलल की बात करें ना सीरीज़ की बात करें, तो जो सिंपल करंट होता है वो क्या होता है कि सोर्स जो आपने ज्यूम किया हुआ आई शॉर्ट सर्किट माइनस डायोड वाला करंट, सो आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी। ठीक है, तो आई डी क्या होता है, वो पूरी शॉकले की इक्वेशन है कि अब सिर्फ आई डी को हाईलाइट करने लगूँ, ये आई डी की पूरी एक इक्वेशन है कि आई नॉट इंटू ई रेज टू पावर, और ये 38.9 इसी वजह से हो गया जब 25 डिग्री पे क्वेश्चन पूछा था, तो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारी कैलकुलेशन है। सो विदाउट डूइंग एनीथिंग ये हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन चूँकि हम पैरेलल रेजिस्टेंस को भी साथ में स्टडी कर रहे हैं एज एन इक्विवेलेंट, तो अब उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, वी डी ओवर आर पी, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया। और ये प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस की हुई इक्वेशन है 5.19।
ओके, जब वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं, आई शॉर्ट सर्किट के हमें डेटा में 6 बताई हुई है, मिनॉरिटी रिवर्स सैचुरेशन करंट हमें बताया हुआ 5 न्यूटन रेज़ पर -11, जिस पे मैंने पिकोज और नैनोज की बात की थी, और वीडी क्रॉस द डायोड हमें बताया हुआ और RP10 हमें बताया हुआ, तो दैट इज़ 5.73 एम्पेयर, दिस इज़ नॉट 6 एम्पेयर। तो वो आपको पता है कि 6 एम्पेयर क्यों नहीं है, कि कुछ डायोड में यूटिलाइज हो रहा है इन अ वेरी फ्यू अमाउंट, और कुछ जो है वो आरपी रेजिस्टेंस की वजह से बहुत कम अमाउंट है वो है। तो ये 5.73 हमें मिला अकॉर्डिंग टू द डेटा। और अब बात कर लेते हैं वोल्टेजेस की। अच्छा, ये वो करंट पे इफेक्ट है जो थोड़ा बहुत होना था। अब वोल्टेजेस की बात कर लेते हैं। तो वोल्टेजेस में हमें पता है कि हमारे पास 72 सेल्स हैं, और ऊपर हमने जो इक्वेशन देखी है 5.21, वो हमें बताती है कि अगर वोल्टेजेस कैलकुलेट करने हैं मॉड्यूल के, तो दैट इज n इंटू वी डी माइनस आई आर एस। ओके जी, n 72 है और 0.57 वी डी माइनस आई आर एस। अब जो आई है, ये वो वाला आई है जो कि लोड की तरफ जा रहा है, जो कि ओवरऑल आपको करंट मिल रहा है, दैट इज 5.73, जो कि यहाँ पर आपने कैलकुलेट भी किया है, और आर एस आपके पास सीरीज की रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आपने इंक्लूड कर ली। तो वी जो आपको मिल रहा है वो 40.63 है। अगर वैसे 0.7 के साथ 72 को देखा जाए तो आंसर जो है वो बहुत डिफरेंट आएगा। इसको देख ली तो अगर फॉर एग्जांपल मैं विदाउट इंक्लूडिंग एनीथिंग 72 के साथ 0.7 करूँ ना, तो वो 50.4 आता है, यानी कि 50 वोल्ट के करीब अगर मेरे पास आंसर आता है। लेकिन ऑब्वियसली मैं सारे ये प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट्स को देख रहा हूँ और वो सारी मैंने कैलकुलेशंस की। तो ये मेरे पास मॉड्यूल के वोल्टेजेस हैं। अब इसी तरह जब मैं बात करता हूँ पावर डिलीवर की, तो यहाँ पे हमारे पास V इंटू आई, डी सी जो पावर है वाट्स के अंदर, V मॉड्यूल इंटू आई, और 40.63 इंटू 5.73, तो ये आपके पास 232.8 वाट ये जो चीज़ है। अब इसको भी मैं यहाँ पे एक दफ़ा पॉज करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ज़रा डिस्कस करते हैं कि अब अक्सर मोस्टली आपने देखा है कि जब हमारे पास कुछ पैनल्स लगे होते हैं तो ये कहा जाता है कि आम बंदा कह रहा होता है, किसी से पूछ रहा होता है कि अच्छा ये 2 प्लेट्स ले आएँ या 3 लगा लें या 4 लगा लें तो इतना लोड हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जो होम अप्लायंसेस का लोड है, अगर आप कोई भी एनर्जी सेवर या बल्ब या कोई भी चीज़ लेते तो आपको पता है उसके ऊपर वाट में मेंशन होता है प्रॉपर्ली, ठीक है। अगर लेट से सीलिंग फैन है, उसके अगर आप जो नेम प्लेट है वो देखें, स्पेसिफिकेशंस देखें, आपको वाट के अंदर मिल जाएगी। चार्जर है, इवन दो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है, उसके ऊपर एक तो मेंशन होती हैं चीज़ें कि क्या करंट की स्पेसिफिकेशंस है, क्या वोल्टेज, को हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता होता है कि होम के अंदर, और ख़ास करके इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को, कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जब हमारे पास लोड की कैलकुलेशंस हैं और लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू विजिट द मार्केट, और हमें ये भी पता है कि ये पूछ लेते हैं जाके शॉपकीपर से, लेट्स से कि जी कोई भी वेंडर जिसकी हमारे पास मॉड्यूल पड़ा हुआ तो कितने वाट का है। तो अब आपके होम की कैलकुलेशंस आपको पता है, मैं सपोज करता हूँ कि दैट इज़ 1000 वाट, तो ये 232 वाट आपके पास दे रही, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं अगर 5 मॉड्यूल लगा लूँ तो मेरे पास काम चल सकता है। 5 मॉड्यूल के अंदर आपके पास इसी को ही अगर मैं रफ सा कैलकुलेट करूँ तो 1150 के करीब करीब मुझे जो 5 मॉड्यूल हैं, बल्कि 4 जो हैं, सॉरी 4 या बल्कि 5 लगा लूँ, ओके खैर। तो 5 मॉड्यूल जो हैं उसको अगर मैं 232.8 अगर मैं करता हूँ इसको मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरे पास 1164 बन रहा है, ठीक है। 0.8 की वजह से 1150 थोड़ा ऊपर आंसर चला, 1164। सो अब अगर रफ वे में मेरे पास अगर 1000 के करीब या 900 वाट के करीब कैलकुलेशन है, तो मुझे इजीली आइडिया हो गया कि ये मॉड्यूल जो है वो कितने अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास ये सिनेरियो डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब एक मॉड्यूल का अगर मुझे, या इससे भी पहले उसने मुझे बता दिया कि ये एक मॉड्यूल है और इसका ये वोल्टेजेस हैं और ये आपके पास करंट की करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब आप देख लें कि उन मॉड्यूल को, बल्कि इससे भी अगर बेहतर कैलकुलेशंस करनी हो ताकि आंसर और ज़रा ठीक है,
इस वे में करने की बजाय सिंपल ये है कि हमें एक मॉड्यूल का वोल्टेज लेट से पता है 40 है, ठीक है। तो अब आप देख लें कि आप उसको सीरीज में कनेक्ट करना चाह रहे हैं या पैरेलल में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी आपको बताया था कि अगर आप लेट से सीरीज में उनको कनेक्ट करते हैं तो आपके पास सारे ये जो वोल्टेजेस हैं वो ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह इन टू आई है, अगर आप उसको सीरीज में लगाते हैं तो करंट की वैल्यू वही रहेगी जो कि एक मॉड्यूल पे आपको मेरी 5.73, ठीक है। और अगर आपके पास लेट से 4 या 6 का कम्बिनेशन है तो आप ऐसा करते हैं कि आप दो जो मॉड्यूल हैं उनको सीरीज में लगा लेते हैं, तो वो 3 पैरेलल में सेटअप बन गया। अभी जो पिक्चर दिखाई थी उसमें 2 थे पैरेलल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए 2 का कम्बिनेशन है। इस तरह हम एक और अगर कम्बिनेशन बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक और हम इस तरह कम्बिनेशन बना लेते हैं तो हमें आइडिया है कि हमें अगर 40 मिल रहा है एक पे, 80 इस पे मिल जाएगा, 80 इस पे मिल जाएगा और 80 ही इस पे मिल जाएगा। और उनके जो करंट्स हैं वो क्या हो जाएगा 5.73 प्लस 5.73 ओवरऑल जो करंट है। सपोज ओवरऑल हमें करंट्स इस तरह के कुछ मेरे हैं, और अगर हम 2 का कम्बिनेशन बना लेते तो हमें 80 वाट 40 जो है वो, सॉरी 80 वाट कह रहा हूँ, 80 वोल्ट जो हमें वो मेरे में, ठीक है। सो हम एट द एंड इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, ठीक है। तो ये एक वे है कि हम उसकी कनेक्शन कैसे करते हैं या किस तरह से हम लगाएं तो हमारे पास किस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। तो ये एक वे है, ठीक है, इसको अटैच करने का, इसको कैलकुलेट करने का, ठीक है। अगर 2 के कम्बिनेशन के साथ मैं लगाऊं तो तकरीबन 916 वाट 916 वाट के करीब करूँगा। तो खैर एनी हो, इस वे में हम सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक हेल्दी अगर टाइम लगाया जाए तो उसके ऊपर हम सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और रह गई बात सीरीज पैरेलल में, तो वंस आप एक दफ़ा उसको कनेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको वो इशू भी नहीं रहना कि इनकी कनेक्शनिंग किस तरह की होती है। तो हम इसको एक फुल फ्लैज आप सेटअप के तौर पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं जी। ओके चलें, अब थोड़ा स्प्रेडशीट का देख लेते हैं। ये वो चीज़ थी जिसको मैं कह रहा था कि इट्स लुक्स लाइक एन एक्सेल शीट या उस तरह से, क्योंकि देखें ना डेटा सा आपको फील हो रहा है कि कुछ रोज़ में चीज़ें, कुछ कॉलम्स के अंदर चीज़ें। तो जैसे आप किसी कंपनी से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको डेटा शीट मिलती है लाइक डायोड्स की, ट्रांजिस्टर्स की। तो नंबर ऑफ सेल्स 72 है, पैरेलल रेजिस्टेंस 10 है, सीरीज रेजिस्टेंस वही, और सैचुरेशन करंट उसी तरह 5 इंटू 10⁻⁻11 और शॉर्ट सर्किट करंट 6। तो ये आपके पास वीडी है, फॉर एग्जांपल वीडी 0.53 हो, 0.54 हो, 0.55, वो स्प्रेडशीट इसी तरह बनती है, ठीक है। आप एक डिस्क्रीट वे में एक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, 0.59 है, 0.60 है, तो किस तरह से उसको कम ज़्यादा करके आप डेटा जो है वो वेरी हो रहा है। हम जो केस डिस्कस करें ना वो ये डिस्कस कर रहे हैं जो कि उसने हाईलाइट भी किया हुआ। ये अगर देखें तो ये बोल्ड के अंदर लिखी हुई सारी चीज़ें, ठीक, दैट इज़ द केस जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें 0.53 पे देखें पावर कुछ और यहाँ पर देखें तो ये 0.6 है। वोल्टेजेस अगर बड़े हैं तो करंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, ठीक है जी। इसी तरह मॉड्यूल की वोल्टेज आपको मेरी, और पावर पे देखें कि 225 आपके पास। अब इस सारी जो चीज़ें हमने हाईलाइट की हुई हैं उसमें हाईएस्ट आपको वही पॉइंट मिला है जो कि हमने हाईलाइट किया हुआ है, ऐसी है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। यस सर। इसको आप मैक्सिमम पावर पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, कि इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम पावर मिल रही है। सो जब आपने कैलकुलेशंस करनी हो तो आप क्या करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप मॉड्यूल का वोल्टेज देख लें और देख लें कि उसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है या पैरेलल में करना है। तो उस तरह से पैचेस के अंदर करके आप एवेंचुअली उसकी जो पावर है वो कैलकुलेट कर लें, बजाय कि एक पावर निकाल के उसको वैसे मल्टीप्लाई करने के, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर आंसर जो है वो गलत आने के चांसेस हैं। तो सिंपल क्या है कि मॉड्यूल को लिया जाए
और उसको पहले डिसाइड कर लिया जाए कि हमें सीरीज में कितने लगाने हैं, पैरेलल में कितने लगाने हैं, क्या कम्बिनेशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक वोल्टेज की वैल्यू आएगी और एक करंट की आएगी, फिर उनको मल्टीप्लाई करके ओवरऑल हमारे पास आंसर जो आएगा वो ठीक रहेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। ओके जी, नोट दैट वी हैव फाउंड द मैक्सिमम पावर पॉइंट फॉर दिस मॉड्यूल विच इज़, ये चीज़ है, इसको हम डिस्कस भी करें कि ये मैक्सिमम वैल्यू में मिली है, बाकी से कम या ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरह सपोज अगर मुझे यही कह दिया जाए कि यही क्वेश्चन है और आपने 8 मॉड्यूल लगाने हैं, तो इन 8 मॉड्यूल की आप जो है ना वो पावर बताएं, ठीक है। तो अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि आप डायरेक्ट एक जो मॉड्यूल है उसकी पावर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे या कुछ और कॉम्बिनेशन करना चाहिए हमें? अगर 8 मॉड्यूल हैं इसी तरह हमारे पास, ठीक है, और एक मॉड्यूल लेट से 232 पावर दे रहा है ये वोल्टेज दे रहा है और ये करंट दे रहा है, 1 मॉड्यूल है और ये VD 0.57, तो इस तरह के अगर 8 मॉड्यूल हो मेरे पास, तो अगर पावर उसकी कैलकुलेशन कोई करने को तो आप किस तरह से करेंगे? सर ऐड कर लेंगे उनको सर। अच्छा जी, और कोई कमेंट? सर अगर VD सर सेम है मॉड्यूल सर अरे में लग जाएंगे सर, सीरीज में भी पैरेलल में भी, तो फिर सर इस तरह की शीट बन जाएगी अच्छा, सर। सबसे पहली उससे बात ये है कि कैलकुलेशन सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आप इन मॉड्यूल को अगर एरे में लगा रहे हैं तो कनेक्ट कैसे करना जी है। सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इनकी कनेक्शनिंग कैसे करनी है, ये मुझे तो नहीं पता कि आप इनको किस तरह से आपके माइंड में, तो सबसे पहले कनेक्शनिंग की जो टेक्निक है उसको वाजे करें कि ये जो 8 मॉड्यूल है वो लगाने किस तरह से। जैसे अभी ऊपर एरे की पिक्चर में पता था ना कि 2-2 उसने लगाए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपको लगाना किस तरह से। वंस यू हैव डिसाइडेड तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हर पॉइंट के ऊपर क्या वोल्टेज और क्या करंट है, ठीक है। जब आपको हर पॉइंट के ऊपर वोल्टेज और करंट का पता चल जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप पावर की कैलकुलेशंस करेंगे। बात समझ आई है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे थे और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर अरे की पहले कनेक्शन करेंगे, फिर पता लगेगा कि क्या करना है। ठीक है, पहले सर माइंड में डिसाइड कर लेना, ठीक है, कि हमने ये जो मॉड्यूल है ना उनको उनकी कनेक्शनिंग कैसे करनी, ठीक है। ठीक तो है जैसे सर। कनेक्ट करेंगे ना सर्किट के स्टूडेंट्स, आप जैसे कनेक्शनिंग होगी वैसे ही मिलेगा ना, अगर ऑटो वैसे क्या ही कर मिलेगा जी सर। हाँ, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। नहीं है जो जेन में उस तरह मिल जाए, तो बेसिकली पहले उसको कोई पेपर वर्क कर लें, मंडली तौर पे देख लें क्या करना, फिर उसको, ठीक है, डायरेक्ट वे में आके चीज़ें नहीं करनी। सो ये जी हमने देखा, और ये नीचे शायद थोड़ी डिस्क्रिप्शन है जो कि वो चाह रहा था, तो चले देख लेते हैं कि क्या जी डिस्क्रिप्शन है। सो नोट दैट वी हैव फाउंड दैट द मैक्सिमम पावर पॉइंट फॉर दिस मॉड्यूल, ओके जी फाइन, हमें पता है विच इज़ एट I is equal to 0.573 और V is equal to 40.627 and power जो है वो 232.8. This could be described as a 233 watt module, ठीक है जी। 232.8 को हम 233 watt का मॉड्यूल कह सकते हैं। It would be very easy to draw the entire IV curve for this spreadsheet. ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि V एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स वोल्टेज और करंट की करेक्ट, क्योंकि साफ ज़ाहिर है यही मेन चीज़ है, वोल्टेज और करंट की वैल्यू। सो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब आपको पता है कि वंस आप सिंपल जब एक कर्व ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो मैं एक वैसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हम इसी तरह एक लाइन ले आते हैं स्ट्रेट और वो यूं आ रही होती है, ठीक है। आपको ड्राइंग नज़र आ रही जो मैंने अभी मार्कर से की है? यस सर। जी सर। सिंपल यही कम्बिनेशन है, जो भी वैल्यू मेरे पास शॉर्ट सर्किट की हो, जो कुछ भी हो। तो अब टिपिकली इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि उसने आई शॉर्ट सर्किट उसको एक बताया हुआ, पता चल गया कि ये पॉइंट कौन सा, और फिर उसने बताया हुआ है कि लेट से 36 सेल्स हैं। सपोज करता हूँ यहाँ पे हमारे पास 72 सेल्स नहीं है, कितने सेल्स हैं?
36 सेल्स, ठीक है। और ये भी बताया हुआ है कि 0.6 वोल्ट ईच सेल के लिए, तो 0.6 अगर एक सेल दे रहा है, देखें अब ये बात डायोड की नहीं हो रही, बात समझ रहे, किसकी बात हो रही है जी? सेल की सर। सेल की बात। इसमें और डायोड में सेल क्या की भी फर्क है? सर। फर्क क्या है इनमें? जब उसने बात की थी कि डायोड के वोल्टेज, और अब वो बात कर रहा है सेल के वोल्टेज, क्या फर्क है इसमें? सेल एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है सर। नहीं ठीक है, फर्क क्या है ना, डायोड के वोल्टेज अगर लिख देता है या सेल के लिख देता है, क्या व्हाट्स द डिफरेंस, क्या इशू, फर्क क्या है यहाँ? दोनों में क्या वर्डिंग में क्या फर्क है, टेक्निकली क्या डिफरेंस है? सर सेल के वोल्टेज बनते हैं सर डायोड के वोल्टेज और जो सीरीज आई और आर एस को सर ऐड करके ठीक है, तो माइनस कर। माइनस तो करके डायोड के वोल्टेज में से जो सीरीज के क्रॉस ड्रॉप है, उसको निकाल के जो वोल्टेज मिलते हैं वो अक्रॉस द सेल आपको मिल रहे हैं, और उसको डिस्कस किया जा रहा है 0.6 वोल्ट। वंस ही इज ओके सर। सेइंग कि जी डायोड के क्रॉस हैं, तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ सीरीज रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगी, तो उसका ड्रॉप निकाल के हम कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे अभी ऊपर न्यूमेरिकल में किया, ठीक है। सो ये डिफरेंस है वर्डिंग के अंदर जी। ओके जी, 36 सेल्स हैं अगर, तो मुझे फॉर्मूला का पता है। अच्छा यहाँ पे देखें कि यहाँ पर आपने इस वक्त क्या ये काम किया है, एन माइनस एन इंटू वी डी माइनस आई आर एस वाला? यस तो सर। ये काम यहाँ पर भी हुआ मिसाल के तौर पे, कैसे कि ये वी डी माइनस आई आर एस की उसने डायरेक्ट वैल्यू आपको दे दी है, कितनी है जी? 0.6 वोल्ट। 0.6। 36 से और मल्टीप्लाई एन जो है वो सेल, ठीक है। तो वहां पर उसने हमें डीपली काम कराया, यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया कि अब ये सीख गए, ठीक है। तो यस वर्डिंग सर। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ें हो रही। अब बच्चे सो पढ़े हो लिखे हुए। हाँ जी तो बिल्कुल। सर वो मॉड्यूल के वोल्टेज 21.6 आ गए हैं सर, वी बिल्कुल मॉड्यूल के। 21.6, ठीक है जी। सो यस ये सर। एक सेल के, ठीक है। और सॉरी एक मॉड्यूल के, ठीक है। अगर एक सेल के देखे 0.6 हैं, तो उसने लिखा हुआ है कि 4 सेल्स के लट से आपके पास कितने होंगे, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एडिंग सेल्स इन सीरीज, बढ़ाता जा रहा है, 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 22, 24, साइड में पहुंच गया 36 पे। और जब 4 थे सेल्स तो कितना वोल्टेज आ रहा था, 2.4। ये देखें कर्व्स बना बना के आपको बता रहा है कि एक एक सेल से क्या क्या फर्क पड़ रहा है, देख रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो जी सर। चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, अगर हम थोड़ी सी यानी कि इस तरह जैसे मैंने से पढ़ा है, इस तरह से अगर चीज़ों को देख लें, ठीक है। अच्छा इसमें अब किसी को कोई एतराज़ तो नहीं कि जी वो हमें थ्योरी आती है तो न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल आता है तो ग्राफ नहीं आते, यानी कि देखो अभी तीनों पे हमने बहुत इजीली इसको डिस्कस किया, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो कि हमें आइडिया ना हो या हमारी अंडरस्टैंडिंग में ना रहो, ठीक है। तो यस सर, हमारा, मैंने एग्जांपल की थी सर। ठीक है, बहुत जी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं भी, क्लास भी बाद में करे आपका जी। ओके। अच्छा इसमें क्योंकि जब हम पावर्स में इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि वोल्टेजेस और करंट्स जो हैं उनकी मैचिंग हो रही है नहीं हो रही, क्या आपके पास चीज़ें हैं, किस तरह की कम्बिनेशंस हैं, लॉसेस भी बीच में हो सकते हैं, पावर लॉसेस हो सकते हैं इसके आर के, अगर जब आपने कनेक्शनिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स को जोड़ा हुआ है। अच्छा एक और चीज़ है, ये तो हम छोटे लेवल पे देख रहे हैं, जब ये सोलर पैनल्स को लगा के, मॉड्यूल्स और एरे को लगा के जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको पावर प्लांट कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, क्या उसके लिए क्या टर्म क्या यूज होती है, टेक्निकल बंदे वाली टर्म जो है वो? जिस तरह आपने कहते हैं ना कि पावर प्लांट लगा हुआ, ये आम आपके पास लेट से गैस के ऊपर कोई है, कोल के ऊपर कोई है, कोई इस तरह से पावर प्लांट के आप टर्म यूज कर लेते हैं, या जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी की बात कर लेते हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स वगैरह की बात कर लेते हैं, वाटर वगैरह से रिलेटेड जो कम्बिनेशन है। यहाँ पर जब सोलर से रिलेटेड होगा तो फिर इसके लिए क्या इस्तेलाहात यूज की जाए? सर सोलर पार्क सर। सोलर प्लांट कह रहे हैं, सोलर पावर प्लांट भी कह सकते हैं। सोलर पार्क की जो टर्म है ना,
ठीक है। यस सर। सोलर पार्क की जो टर्म है वो जो नॉर्मली वो यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आप सोलर पार्क लिख के सोलर पार्क इन वर्ड्स या इस तरह से करके सर्च करें तो आपके पास एक बड़ा एक रीजनेबल वे में जो है वो चीज़ें सर मुझे समझ नहीं आती कि सर पार्क क्यों कहते हैं सर, इसे सोलर स्टेशन कह दें या सोलर एनर्जी जनरेशन प्लांट कह दें सर, कुछ पार्क का मैं क्या तो इस मतलब। पे रीजन बना ही देनी है, बेहतर है कि आप खुद ही सोच लें, क्योंकि जब मुझे पता अच्छा लग गया कि सोलर पार्क किसको कहते हैं तो मैं भी आपकी तरह इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो इंजीनियर आपको पता है चीज़ साबित तो बड़ी जल्दी कर लेता। जी सर। जी सर, बिल्कुल आसान है। रिवर्स इंजीनियरिंग करना, अच्छा। तो इसको मैं ये जो कैद आज़म जो आपके बहावलपुर में फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, 100 मेगावाट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है हमारे पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क लाइट अप। मैं इस पे पावर स्टेशन की भी हमारे पास टर्म आ गई, तो लेट मी शो यू के अच्छा जी। ये उम्मीद है कि स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी, आपको आ रही विकिपीडिया की यस सर। ब्राउजर के ऊपर? हाँ यस यस सर। सर। ठीक है जी। चलें जी, 200 मेगावाट तक आपके पास लार्जर जो है वो सोलर पार्क पावर स्टेशन, ये मतलब इस तरह के। अब ये देखें, लेट से ये एक इंडिया में 2245 2245 वाट का, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये लिखा हुआ है MDC और M वाट DC और M वाट AC, यानी कि मेगावाट DC और मेगावाट AC। तो इसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ये हमारे पास ये जो भी कैलकुलेशन हम करें दैट इज़ अ DC पावर, तो हम इसको AC में भी कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कि AC DC से AC में जब जाते हैं तो थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं, उसको हम बड़ा हमारी फिंगर टिप्स वो भी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सो एनी हो, हम देख रहे हैं कि जी ये 2200 मेगावाट का 2000 मेगावाट का, ये देखिए कंट्रीज भी लिखे हैं साथ में सारा, और मेन चीज़ ये देखें लैंड साइज, किलोमीटर स्क्वायर एरिया कितना है, ठीक है। लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई करके जो स्क्वायर मीटर्स के अंदर एरिया आ रहा है, कितने किलोमीटर स्क्वायर और जिस ईयर्स में लगे हैं वो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ये देखें यहाँ पे मेगावाट DC के ऊपर ये, और किसी की फुल डिटेल्स भी है। ये देखें, बिल्ड इन 5 phases, इट कंसिस्ट ऑफ 632 PV एरेज, देख रहे हैं ये, विद ओवर यस सर। 7 मिलियन PV मॉड्यूल्स, ठीक है। तो अभी हमें ओ कोई परेशानी नहीं हो रही। अब देखें वर्ल्ड लेवल का एक डेटा हम रीड कर रहे हैं, तो ये एक मेगावाट DC AC की टर्म थी, वो मैंने आपको खैर बता दी, लेकिन बीइंग अ टीचर मुझे तो उससे पहले भी पता है कि ये क्या चीज़ हो रही, लेकिन थोड़ा सा यानी कि एक वर्ल्ड लेवल की हम स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं, और बिल्कुल वो जो है ना वो सडनली मेरे जहन में प्लान है कि मैं इनको दिखाता हूँ, क्योंकि ये कोई विद प्रेपरेशन नहीं है, लेकिन मेरे समेत आप हम दोनों मतलब पार्टीज मिलके इसको फुली पढ़ रहे हैं, फुली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लिखा क्या हो, समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ी बात होती है कि हम एक ब्लाइंडली बिल्कुल एक डेटा खोल के बैठे हैं और हम उसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है जी। ये पूरी लोकेशंस वगैरह उनकी आ रही, तो ये आपके पास मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ठीक है, और चाइना, स्पेन, ठीक है। अभी 100 मेगावाट का पाकिस्तानी भी था, सऊदी अरेबिया के अंदर भी, ब्राज़ील के अंदर भी, सारी ओवरऑल एक हमारी एक मोटिवेशन के लिए है, ठीक है, कि ये चीज़ें चाह रही हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये क्यों दिखाया, ये उन लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेगावाट्स के अंदर है, ठीक है, ये पूरी एक वो लिस्ट बनी हुई है। ये उन लोगों के लिए कि जो कि इसमें हम ये कह रहे होते हैं कि ये जी खर्चा बढ़ा है, ये जिसमें ये बढ़ा है, मतलब देर आर डिफरेंट ह्यूमर्स के जो कि टेक्निकली जिन पे डिबेट हो सकती है। ये देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान का भी नाम, ठीक है, कैद आज़म सोलर जो पार्क है, इसको पहले भी खोला हुआ था बहावलपुर के अंदर,
तो उसका भी पूरा यहाँ पे बताया हुआ है कि जी ये देखें, ये कलेक्टर्स वगैरह, इन पे भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं कंसंट्रेटेड वगैरह का आपको बताऊंगा। फ्लैट पैनल पीवी मॉड्यूल यूज हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और ये 100 मेगावाट के ऊपर कंप्लीटेड है जी। साइट एरिया कितने हैं, ठीक है, साइट रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास, और एनुअल जो अमाउंट है वो इतनी आ रही है, ठीक है। ये सारे मामला हमारे सामने, और पूरी डिटेल के अंदर वो उस पर सारा लिखा होगा कि किस किस तरह से अगर किसी इमेज में। सर सो नवाज इन शरीफ शॉर्ट में कहने का बनाया मतलब जी, सर ये नवाज शरीफ सर का ये नाम आ रहा है, उसने लगाया नवाज है? शरीफ में बनाया। ये उनकी गवर्नमेंट के अंदर मतलब जो था वो बना था। अच्छा, मेगा प्रोजेक्ट उनके हैं सर ये। ठीक है, मैं इसका मतलब अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जी सर। ठीक है, ये अगर आप पिक्चर देखें ना, तो ये देखें सारे एक प्रॉपर एक वे में लगे हैं, लाइक जैसे चेयर्स लगी हुई हैं वो एक जलसा गाह के लिए, ठीक है। ये पूरा, और इसमें पूरा प्रॉपर डिस्टेंसिंग होती है कि कितने डिस्टेंस पे रखना है कि एक का दूसरे पे साया ना पड़े। ये देख रहे हैं पिक्चर को ना, ठीक है। वो भी हमारी बुक के अंदर पूरी डायमेंशनिंग है कि किस तरह से, किस तरह एक रीजनेबल साइज रखा जाएगी। और ये तो मैंने आपको सिंपल में दिखाई है ना, अगर आप कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टिक की लिस्ट निकालें तो उसके अंदर भी आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हम तो सिंपल पे काम नहीं करे, लोग उसको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके और यूज़ करें। हालांकि जो कंसंट्रेशन का सेटअप है सारा वो थोड़ा महंगा है, इसकी निस्बत उसकी कॉस्ट वगैरह ज़्यादा आती है, लेकिन डेफिनेट सी बात है एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। लेकिन दैट फील्स लाइक उस पे भी, क्योंकि मैंने उसको भी ऑब्जर्व किया हुआ है, तो उस पे भी लोग काम कर रहे हैं बड़ा इजीली। और हम अभी यहाँ पे वी आर स्टक के जी, इससे क्या होता है, इससे पैसे लग रहे हैं और लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली पैसे तो लगने ही, लेकिन पे बैक ईयर इनका जो है, ठीक है, कि आप कितने सालों में इवेंचुअली आपको रिटर्न करने लग जाता है, दैट इज़ अ गुड। और इसको यानी कि यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं। ओके जी, बैक टू द ये बुक, और इसमें कुछ लास्ट एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें, उसने हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ पे लिखा हुआ, फॉर अ मॉड्यूल इन सीरीज एट एनी गिवन करंट द वोल्टेजेस ऐड। आप इत्फाक करते हैं, वो कह रहा है कोई भी मॉड्यूल है उसका कोई भी करंट है, और अगर मैं उनको सीरीज में लगा दूं तो मॉड्यूल्स के वोल्टेजेस क्या जाएंगे, हो जाएंगे। अब ये क्या, उसने कर्व बनाई है वोल्टेजेस, मॉड्यूल 1 का वोल्ट ये आया था, मॉड्यूल 2 पे ऐड अप हो गया मॉड्यूल 3 पे, और करंट टॉप पे देखिए करंट सेम ही रह रहा है ग्राफ के ऊपर। यस सर। अभी बुक खुली हुई ना आपके सामने, यस जी सर। सर। ठीक है। सो ये एक वे है, और यहाँ पे भी देखें, ये जो भी उसके वोल्टेजेस थे V1 V2 V3 ऐड अप हो गए। अच्छा, यहाँ पे लगाने की भी आपको कॉम्बिनेशन पता चल गया, ऑपोजिट कनेक्शनिंग करनी होती है, ऑपोजिट चार्जेस करेंगे तो ऐड अप होंगे, सेम कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ रहे बात को? ये भी मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ आपके सामने, ये देखिए, कोई भी सावधान है, जब मॉड्यूल पकड़ेंगे या बैटरीज को सीरीज में लगा रहे हैं तो ये वे होता है, जी ठीक है सर, जी, ये तो पता है सर। ठीक है। सो इनको हम इजीली जो है वो, तो ये आपके देखें आपके पास, लेकिन करंट जो है वो वही एक ही करंट है, क्योंकि सीरीज में लगे हैं तो सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निकल वे। अब यहाँ पर अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी हो तो हम इस पॉइंट पे देख लेंगे कि उसका वोल्टेजेस क्या आ रहा है, करंट क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, बजाय के आप एक मॉड्यूल की कैलकुलेट करके और मॉड्यूल नंबर ऑफ मॉड्यूल से मल्टीप्लाई करें, बेहतर है कि पहले कनेक्शनिंग की टेक्निक वाजे करें, ठीक है, और पेपर वर्क के थ्रू उसको करें। ओके जी, ठीक है, चीज़ें आई होप सो कि आप यस सर। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पे देखें आपने पैरेलल में लगा दिए, तो आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहते हैं, तो ये देखें तीनों मॉड्यूल के वोल्टेज सेम है, लेकिन करंट्स क्या हो गए, अडप हो गए। पैरेलल के अंदर करंट सेम नहीं रहता, बात समझ। ये देखिए पैरेलल में लगा दिए, तो अब आपको करंट प्लस होके मेरे और वोल्टेजेस वही हैं, पावर निकालनी है तो V × I कर दे, बात समझ, यस यस सर। सर। ठीक है। तो ये एक यानी कि टेक्निकल वे है कि कनेक्शनिंग पहले वाजे कर लें,
कि किस तरह से करनी है, फिर उसकी पावर की कैलकुलेशंस कर लें। तो ये सारी जितनी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये डीसी पावर है। अगर हमारी होम अप्लायंसेस एसी के अंदर होती हैं, हम आगे इन्वर्टर का कॉम्बिनेशन लेके आएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को भी अपने को इम्प्रूव करेंगे, उनको भी फिंगर टिप्स पे लेके आएंगे। अभी मैंने जब ब्राउज़र ओपन किया था तो उस पर आप देख रहे थे ना मेगावाट डीसी और मेगावाट एसी। सो मैं उनके अंदर आपको एक प्रॉपर वे में बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस और किस तरह से हम जब कन्वर्जन करते हैं तो इन्वर्जन होके पूरा जो सेटअप बनता है तो क्या लॉसेस या किस तरह का कॉम्बिनेशन आता है, हम इवेंचुअली उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। तो अब एक चीज़ जस्ट है कि अगर नेक्स्ट टाइम लेट से अगर आप लोगों को कोई ईमेल करूं कि रीडिंग की या पढ़ने की, तो मुझे उस पर 100% जो है वो आउटपुट उस चीज़ पे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं टाइम लगा के कहता हूँ, अदरवाइज इग्नोरिंग का फैक्टर बहुत अच्छा होता है कि इनको कुछ ना कहा जाए, घंटे डेढ़ के लिए पढ़ा दिया जाए, तो एक वो फैक्टर होता है। और एक दूसरा ये कि टाइम लगा के देखा जाए कि कौन सी चीज़ इनको करवाने, फिर इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाए। तो इंस्ट्रक्शन वाला मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन साफ ज़रा बीइंग अ टीचर मुझे वो करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल इस तरह मैं कहूँ और आप इग्नोर करते रहेंगे तो फिर इवेंचुअली, अब वैसे भी सेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि 11वें 12वें वीक में हम चल रहे हैं अभी। तो बेहतर है कि आप जो इंस्ट्रक्शन दीजिए उसको, वो उसमें आपके बेनिफिट है। ठीक है, इंशाल्लाह सर। ओके जी, ठीक सर है जी। फाइनल आज के लिए 15वें वीक में होंगे ना? हाँ, होपफुली वही। तो बाकी ये है कि मैं तो आपके क्विज़ेस भी साथ साथ ले रहा हूँ, हमारी प्रेपरेशन वैसे भी हो रही है। अगर हम ट्रूली सेंस में इसको स्टडी करें तो हमारे कोर्स की नोयत बाकियों का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हम एक बिल्कुल एक रीजनेबल वे में कि जो थोड़ा बहुत हम करते हैं हम उस पर क्विज़ रख लेते हैं और इवेंचुअली हमारी चीज़ें थोड़ी रिफाइन हो जाती। तो अब ये क्विज़ वालों पे है कि वो प्रॉपरली प्रेपरेशन करके, ठीक, तो इवेंचुअली वही 14-15 वीक के करीब जाके होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सिनेरियो वही है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? सर यूनिवर्सिटी में होंगे सर? हाँ, फाइनल जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, चाहे वो डेफिनेट सी बात है, उसको सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर उसको मेंटेन करके, और ठीक है। सर वो तो केसेस की नौयत पे होगा ना सर? नहीं, केसेस आप कौन सा उस्मान बुजदार हैं पंजाब के लेवल पे, केसेस की नोयत है, क्या ख्याल है? ये केसेस अब तो अल्लाह बेहतर नहीं सर, जानता है वो ना। शफकत महमूद साहब की कल आया था ट्वीट, वो मैं परसों आया था वो देख रहा था, वो कह रहे थे सर, मैं उनकी यार वो जुबान। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, एक साइंटिफिक स्टेटमेंट होती है, तो वो बेचारे क्या कहें, वो क्या कहे कि विदाउट जो है वो कंसीडरिंग द फैक्ट्स हम इसको कर लेंगे। अगर आपको मैं वजीर बना दूं तो आप कैसी स्टेटमेंट देंगे? सपोज इमेजिन करें आप शफकत महमूद हैं आज के दिन के लिए, तो आप क्या फिक्र है, यही नहीं बोलेंगे? सर मैं तो सर देखूंगा ये ना, तो केसेस की नौयत को ही देखूंगा, फिर बताऊंगा। बच्चों की सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको घर में ही रहने दूंगा। पेपर जो है सर वो ऑन कैंपस नहीं, ऑनलाइन करवा दूंगा। यस सर बिल्कुल। सही, तो यही वो शफकत महमूद भी नहीं कह रहा। यस सर। हाँ, तो आप दोनों की तो साइकी बड़ी अच्छी मिलती है, योर गुड फ्रेंड, इसका मतलब बड़े अच्छे दोस्त हैं आप। जी सर, वो शफकत सर नहीं। शफकत भला ही कर रहा है इंसान है ना, सर। वो जी स्टूडेंट्स सर। का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ठीक है, सर जी सर, वो, हाँ, वो दिलों का वजीर स्टडी आजम वाला बन साहब गया। होंगे सर। हाँ जी, तो चलें जी, ठीक है। सुख साहब, आपकी हमने बातें नोट कर ली हैं, बड़ी अच्छी बातें आप करते हैं, तो ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही। सर ओके सर। अटेंडेंस भी ओके लिखवा सर। दें। अटेंडेंस किसकी? सर सनान आमिर 105। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये भी तो खैर क्लास का टाइम एंड हो गया, अटेंडेंस लगा देते हैं। तो सनान जो है ना वो आप व्हाट्सएप पे मेरे से डिस्कशन कर लें, क्योंकि बाकी माजी की भी आपकी अभी गिनती करते हैं हम। ठीक है जी, बाकी सर मीटिंग को चाहे तो लीव कर सकते हैं। सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दें सर। अब्दुल मेरी से मोहित कौन सर। बता रहा? सर अब्दुल मोहित सर। बकरी। अब्दुल मोइद। सर अब्दुल्ला जमशेद। मुश्तबा आमिर। शहरियार की भी लगा दें। शहरियार की लगी हुई, उस बेचारे को पता ही नहीं कि उसकी अटेंडेंस लगी हुई। सर मुश्तबा आमिर। 014 मुतबा की लगा दी, अब्दुल्ला जमशेद की, और कौन है? अली सोहेल 014। इनका मैं जरा टाइम भी देखता हूँ, ये कब आते हैं। तो अगर ये लेट हुए बहुत ज़्यादा,
अली सोहेल, अच्छा चलें जी, अली सोहेल की भी लगा दी, अब्दुल्ला जमशेद की भी, और कौन था और बताया जाए? सर अब्दुल मोहित। हाँ मोहित की सन्नान लगा दी। आमिर। सन्नान आमिर नहीं, सन्नान आमिर का तो अभी केस डिस्कस करना है ना, ठीक है सर। तो जरा ईमेल पे डिस्कस करें, अभी की लग जाती है, बाकी वो डिस्कस करें जरा। ओके सर। आज की लगा दी है, और सन्नान आप जरा व्हाट्सएप पे अभी मेरे से जो है ना वो, कि मैं क्लास एंड करने लगा और आप ये डिस्कस करें सारा अपना केस, ठीक है? ठीक है सर।